हेलो स्टूडेंट। अभी तक हम लोगों ने मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार चैप्टर में मुख्यतः मानव नेत्र के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हमने देखा मानव नेत्र की संरचना क्या होती है, उसके फंक्शन क्या होते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है रंग बिरंगा संसार, मीन्स द कलरफुल वर्ल्ड। तो हमें अब इसके बारे में पढ़ना है आगे के टॉपिक्स में। इसमें स्टूडेंट देखिए, मुख्यतः हमारा फोकस रहेगा रंगों के ऊपर। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो कुछ है पढ़ना तो है हमें संसार, तो इसमें मुख्यतः रंग बिरंगा को कंप्लीट करने के लिए यूज किया है। मुख्यतः फोकस है रंग के ऊपर, अर्थात जो रंग हमको दिखाई देते हैं वो कहाँ से आते हैं और क्यों आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है टॉपिक वाइज अगर हम बुक के अकॉर्डिंग चले तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन बाय अ प्रिज्म। तो हमारा पहला टॉपिक यहाँ से हमको शुरुआत करना है। चूंकि इसका कारण ये है स्टूडेंट कि आप जो रंग देख पाते हैं, हम जानते हैं कि जो विभिन्न रंग होते हैं और प्रकाश के ही विभिन्न हिस्से हैं जो हमको दिखाई देते हैं, और ये सारे के सारे प्रकाश जो अलग अलग रंग है ये सभी श्वेत प्रकाश में शामिल होते हैं। तो ये सब फंक्शन को थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए हमें इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम लोग शुरुआत वहीं से करते हैं। हमारा टॉपिक है टुडे का रिफ्रैक्शन बाय ए प्रिज्म। तो इसको हम थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, फिर एनसीईआरटी के फिगर है उसकी हेल्प से भी देखेंगे। हम लोग स्टूडेंट आप जानते हैं कि जब रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने देखा था रिफ्रैक्शन बाय ए ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। उसमें देखा था कि जो ग्लास स्लैब के केस में जो रिफ्लेक्शन होता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि आप देखे हैं जब लाइट रे इंसिडेंट करती है इस पर, तो ये यहाँ पर एक बार बेंट होती है और फिर यहाँ से बाहर निकलती है। तो जो इंसिडेंट लाइट रे है और जो इमर्जेंट लाइट रे है ये दोनों पैरेलल हो रही थी। यहाँ पर आपने इतनी चीजें सीखा था, लेकिन क्या होगा ये देखिए, ये है ग्लास स्लैब, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बिकॉज इन दिस केस द इंसिडेंट सरफेस एंड द इमर्जेंट सरफेस बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। ये सरफेस और ये सरफेस दोनों जहां से इंसिडेंट हो रहा है और जहां से इमर्जेंट लाइट मतलब बाहर निकल रही है, ये दोनों सरफेस पैरेलल टू ईच अदर है। और फॉर बिकॉज ऑफ दे आर पैरेलल द लाइट रेज आल्सो आर पैरेलल। कौन सी लाइट रे? इंसिडेंट लाइट रे। जो इंसिडेंट लाइट है और जो इमर्जेंट लाइट रे है, ये दोनों भी पैरेलल है। क्यों? बिकॉज ये जो सरफेस है इंसिडेंट और जो इमर्जेंट सरफेस है दोनों पैरेलल है। तो हमने देखा था वहां पर इतना ही महत्वपूर्ण था, हमें जो ज्यादा डिटेल में जाना नहीं था, इसको हमने पढ़ लिया है। लेकिन क्या होगा अगर इंसिडेंट और इमर्जेंट सरफेस पैरेलल ना हो? उस केस में प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन का केस कैसा बनेगा? तो आइए हम इसी को देखते हैं स्टूडेंट। एक्चुअली इसी को हम नाम देते हैं प्रिज्म। तो हम जो है थोड़ा सा ये चर्चा कर लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिज्म। एक्चुअली प्रिज्म इट इज एन ऑप्टिकल मीडियम। देखिए स्टूडेंट, जो भी ऑप्टिकल डिवाइसेस मेनली हम लोग पढ़े हैं, जैसे सबसे पहले मिरर पढ़े थे, तो मिरर क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और उसके टाइप नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बेसिस पे हम मिरर का नाम दे रहे थे। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं कि रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब जहां पर लाइट रे पार हो जाता है सरफेस से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। तो इसमें जो है जनरली ऑप्टिकल मीडियम यूज होते हैं, और ऑप्टिकल मीडियम की जो बाउंड्री है उसके अकॉर्डिंग उनके नाम दिए जाते हैं डिवाइसेस के। अगर डिवाइसेस के हमने देखा था कि बाउंड्री अगर स्फेरिकल हो तो उसको हमने लेंस का नाम दिया था, लेकिन अगर बाउंड्री प्लेन हो तो उसमें दो केस बनते हैं। अगर प्लेन में दोनों जो सरफेस है इंसिडेंट सरफेस और इमर्जेंट सरफेस अगर पैरेलल टू ईच अदर है तो इसको हम नाम देते हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। लेकिन क्या होगा अगर इंसिडेंट सरफेस और इमर्जेंट सरफेस पैरेलल ना हो? तो उस केस में ऑप्टिकल मीडियम को हम नाम देते हैं प्रिज्म। तो आप कह सकते हैं प्रिज्म इज एन ऑप्टिकल मीडियम। ये ऑप्टिकल मीडियम है जिसमें in which incident and emergent surface are not parallel। जहां पर कि क्या सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि इंसिडेंट एंड इमर्जेंट सरफेसेस
ये दोनों जो सरफेस हैं दे आर नॉट पैरेलल। अगर ये पैरेलल नहीं है तो इसी अरेंजमेंट को ही हम क्या नाम देते हैं, प्रिज्म। आइए इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। और जैसे कि मान लीजिए हम एक सरफेस ड्रा किए इस तरह से, और यहाँ से लाइट मान लीजिए इंसिडेंट इस सरफेस पे हो रहा है, ठीक है, तो ये कहलाएगा इंसिडेंट सरफेस। मान लीजिए लाइट इस तरह से आई यहाँ पे, तो ये हो गया इंसिडेंट सरफेस। अगर लाइट रे जहां से निकल रही है वो सरफेस इसके पैरेलल ना हो, मीन्स इससे कुछ एंगल बना रहा होगा, बट दैट एंगल शुड नॉट बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल जो बना रहा है वो एंगल 180 नहीं होना चाहिए। तो कुछ इस तरह का केस बन सकता है। तो लाइट रे जहां से निकल रही है वो दूसरा सरफेस अगर कैसा हो, इसके पैरेलल ना हो, तो इस अरेंजमेंट को, अब हमें जो अरेंजमेंट बन रहा है इसको हम नाम देते हैं प्रिज्म। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है स्टूडेंट, कंडीशन जैसे मान लीजिए बाहर का मीडियम है रेयरर, और यहाँ पर जो मीडियम रख रहे हैं लेट दिस इज द डेंसर मीडियम। होता क्या है, इसी को समझाने के लिए, चूंकि मीडियम है तो इसकी बाउंड्री होगी, तो इसीलिए हम थर्ड लाइन भी ड्रा कर देते हैं सिर्फ इसको ये दिखाने के लिए, ताकि ये जो है ये स्पेस जो है इसको हम बाहर से डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिफरेंट दिखाने के लिए इसको यहाँ भी बाउंड्री बनाना जरूरी होता है। हालांकि आप ध्यान से देखेंगे तो इस सरफेस का कोई रोल नहीं है लाइट रे के प्रोपेगेशन में, लाइट रे के कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है, ठीक है, ये लाइट रे में इंटरफेयर नहीं कर रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अब दो मीडियम बट गए, बाहर है रेयर और अंदर मान लीजिए ग्लास है, या आप वाटर ले सकते हैं, जो भी मीडियम ले सकते हैं, एक डेंसर है। तो इस केस में क्या होगा, जब कोई लाइट रे आप देखेंगे स्टूडेंट आएगा और यहाँ बाउंड्री पे इंसिडेंट होगा, तो जनरली हम देख रहे हैं अगर रेयर से डेंसर में जाता है तो सीधे ना जाकर इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, तो ये क्या होगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा, कुछ इस तरह से सीधा जाने के बजाय। अब यहाँ पर देख रहे हैं फिर से रिफ्लेक्शन होगा, और यहाँ पर जो है लाइट रे अब की जा रही है डेंसर से रेयर मीडियम, तो सीधे भी जाने की बजाय क्या होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल भागेगी, क्योंकि डेंसर से रेयर मीडियम जा रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट रहा है। तो लाइट रे जो है सीधे जाने के बजाय ये कुछ इस तरह से बेंट हो जाती है। तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट इन दिस केस ये जो है इंसिडेंट लाइट रे और ये है इमर्जेंट लाइट रे, ये दोनों लाइट रेस पैरेलल नहीं है अब की, ये दोनों एक ही दिशा में मुड़ी हैं। देखिए यहाँ से क्लॉकवाइज मुड़ा है, फिर से क्लॉकवाइज मुड़ा है, जिसकी वजह से इसका टोटल डेविएशन बढ़ जाता है, काफी ज्यादा बेंड हो जाती है, ठीक है। तो प्रिज्म जो है लाइट रेज को एक ही डायरेक्शन में दो बार बेंड करता है, दो बार मोड़ता है, ठीक है, जिसकी वजह से टोटल डेविएशन बढ़ जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ प्रिज्म। हाँ, इसको आप क्या मान सकते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल, कि किस तरह से प्रिज्म फंक्शन करता है, ठीक है। तो आइए हम इसको जो है आगे देखते हैं कि जब व्हाइट लाइट का प्रिज्म से होकर गुजरती है तो क्या होता है। हालांकि इसको एनसीईआरटी में एक फिगर दिया है प्रिज्म की वर्किंग को, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पर एक प्रिज्म है ABC, और इस प्रिज्म में हम बाहर से एक लाइट रे इंसिडेंट कर रहे हैं, PQ होते हुए जा रहा है, देखिए पॉइंट E पर इंसिडेंट हो रहा है। तो ये लाइट रे का सीधा रास्ता था, देखिए अप टू पॉइंट H, ये सीधा जा रहा है, लेकिन ये सीधा न जाकर रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो टूवर्ड से नॉर्मल मुड़ जाएगा, और ये मुड़ गया। देखिए ये है रिफ्लेक्टेड लाइट रे। फिर से देखिए यहाँ पर पॉइंट F पे पहुंचते ही फिर से यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है, अगेन रिफ्रैक्शन में लगकर, एंड हेंस यहाँ पे देखिए डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो क्या होगा, ए चूंकि रेयर में जा रहा है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, इसलिए इस दिशा में मुड़ जाएगा इन द सेम डायरेक्शन एज। यहाँ देखिए क्लॉकवाइज मुड़ा था, फिर से क्लॉकवाइज मुड़ेगा, और ARS होगी इमर्जेंट रे, ए है इंसिडेंट लाइट रे आप देख पा रहे हैं, और ये होगी इमर्जेंट लाइट रे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जो चीज हमने वहां पे सीखा वही फिर से यहाँ पर दिया है, यहाँ पे कुछ उनको नाम भी दे दिया है फिर से, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इमर्जेंट रे, और एंगल ऑफ इंसिडेंस, इन सब के नाम दे दिए जाते हैं, जैसा कि आप लोगों ने पहले के क्लासेस में पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं।
यहाँ पर मुख्य बात जो आपको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है वो है कि व्हाइट लाइट अर्थात श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से होकर गुजारेंगे तब क्या होगा। रिफ्रैक्शन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो ये जो है आपको मुख्यतः पढ़ना है। ये वाला पोर्शन अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो आइए हम देख लेते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, व्हाइट लाइट थ्रू, you can also write by a prism, मीन्स आपका फोकस होना चाहिए कि व्हाइट लाइट जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, होता क्या है इसमें मुख्यतः, जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, व्हाइट लाइट में आप कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे सनलाइट हो गया, आपका ट्यूबलाइट की भी जो लाइट है, ये सब व्हाइट लाइट में ही कंसीडर किए जाते हैं। ध्यान दीजिए, व्हाइट लाइट वो है जिसमें आप जिस रंग का कपड़ा पहन रहे हैं उसी रंग का दिखाई देता है, तो वो लाइट व्हाइट लाइट है। अदरवाइज अगर किसी पर्टिकुलर कलर का लाइट रहेगा तो उसमें आपका रंग कपड़ा हर कपड़ा अलग अलग रंग का दिखेगा जनरली। ठीक है, तो याद रखिएगा व्हाइट लाइट क्या है, कैसे आप पहचानेंगे। तो व्हाइट लाइट के केस में स्टूडेंट, जब प्रकाश को, व्हाइट लाइट को प्रिज्म से होकर गुजारेंगे तो देखिए होता क्या है इसमें, जब जैसे मान लीजिए एक व्हाइट बीम यहाँ से एंटर कर रही है, तो इसमें होते हैं ऑल द कंपोनेंट्स, ऑल द कलर, एक तरह से लिख रहे हैं ताकि आसान रहे आपको समझने में। इसमें सभी कलर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से ये शुरू में हम लोगों ने चर्चा किया भी था कि ऐसे इसको आप कैसे जान सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई वस्तु हमें जो है जिस कलर का प्रकाश उससे हमारी आंख पर पहुंचता है उसी रंग की दिखती है। तो व्हाइट लाइट में हमें सभी रंग दिखाई देते हैं, सभी रंग की वस्तुएं दिखती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि उसमें सभी रंग पहले से उपस्थित है। समझ रहे हैं? तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि व्हाइट लाइट जो होता है इट कंसिस्ट ऑल द कलर्स। अब देखिए होगा क्या, जब इसको एक प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो इसमें जो कंपोनेंट्स हैं स्टूडेंट, इनके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनका जो है इस मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। हालांकि ये कहना ज्यादा आपके लिए समझ भरा होगा कि इनका जो वेवलेंथ होता है वो डिफरेंट होता है। वेवलेंथ ऑफ दो लाइट कंपोनेंट आर डिफरेंट, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो इनका बेंडिंग होता है, आप जो है आपके क्लास में सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आप जो है थोड़ा सा आगे की क्लासेस में चलेंगे तो देखेंगे कि जो डेविएशन होता है लाइट का, एक फार्मूला इंटरमीडिएट में आपको मिलेगा कुछ इस तरह से, जिसमें दिखाया जाएगा कि डेविएशन जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लगभग मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस कलर के लिए ज्यादा रहेगा उसका डेविएशन ज्यादा होगा। तो जो कंपोनेंट्स होते हैं स्टूडेंट लाइट के, मतलब जो अलग अलग कलर होते हैं, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम के लिए अलग अलग होता है, जिसकी वजह से वो अलग अलग बेंड करते हैं। हालांकि देखिए आप यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्ड का यूज जरूर कर रहे हैं, आप कलर समझिएगा। अलग अलग कलर का जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ समझिएगा, वो अलग अलग होता है, जिसकी वजह से वो अलग अलग अमाउंट में बेंड होते हैं। तो बेंड तो सभी होंगे, मींस यहाँ से एक कलर जो है कम बेंड होगा, दूसरा और ज्यादा होगा, तीसरा और ज्यादा होगा, इस तरह से अलग अलग अमाउंट में सभी इसके कंपोनेंट बेंड हो गए। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो अलग हो गए। यहाँ व्हाइट में सब एक साथ मिक्स थे, यहाँ पे सब मिक्स थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुए, अलग अलग मुड़ने की वजह से सब एक दूसरे से बिछड़ गए, अलग अलग हो गए। अब यहाँ पे दोबारा फिर से रिफ्रैक्शन होगा और फिर से इनकी जो बेंडिंग है वो अलग अलग होगी, कोई बहुत ज्यादा मुड़ेगा और कोई उससे कम मुड़ेगा। तो जिसकी वजह से यहाँ पे हम देखेंगे कि सब रंग हमें अलग अलग दिखाई देंगे। यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो हमको ये दिखाई देगा कि हमारे आंख में जो लाइट रेज आ रही हैं वो अलग अलग रंग की अलग अलग दिखाई देंगी। मीन्स हमें यहाँ पैटर्न ऑफ कलर बैंड मिलेगा। हाँ, एक पैटर्न मिलेगा
कलर का, और इसको नाम देते हैं, इस पैटर्न को जो कलर बैंड यहाँ पे मिल रहा है इसी को हम नाम दे देते हैं स्पेक्ट्रम। तो आप लोगों ने स्टूडेंट सुना होगा इस शब्द के बारे में। स्पेक्ट्रम जो है होता है जब किसी भी रेडिएशन को उसके वेवलेंथ के आर्डर में अरेंज कर दिया जाए या वेवलेंथ के आर्डर में हमको दिखे तो उसको हम स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं जनरली। तो यहाँ पे देखिए व्हाइट लाइट जो कंपोनेंट है वो एक पर्टिकुलर आर्डर में अरेंज्ड है। यहाँ पे जनरली आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वायोलेट के लिए होता है, तो वायोलेट सबसे ज्यादा बेंड करता है, वायोलेट सबसे ज्यादा मुड़ा रहेगा, नीचे रहेगा। और जैसे जैसे आप जाएंगे तो विबग्यो इस तरह से आपको ये 7 कंपोनेंट अलग अलग दिखाई देंगे। आप लोग इनको विबग्यो नाम से याद भी रखे हो इन कलर को, तो ये आसान रहता है आपके लिए। वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इस तरह से 7 कंपोनेंट मिलते हैं। तो हमने देखा स्टूडेंट कि जब व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो ये जो लाइट है स्प्लिट हो जाती है अपने कंपोनेंट कलर्स में, और यहाँ जो घटना हो रही स्टूडेंट इसको एक नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं डिस्पर्सन। दिस इवेंट इज नोन एज डिस्पर्सन। इस घटना को प्रकाश, कौन सी घटना को? द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर। ठीक है, सफेद श्वेत प्रकाश के उसके कंपोनेंट जो कलर है उसमें विभक्त होने की घटना को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का डिस्पर्सन, या हिंदी में कहते हैं इसको वर्ण विक्षेपण। क्योंकि वर्ण मतलब होता है रंग और विक्षेपण होता है मतलब एक तरह से मुड़ जाना। तो अलग अलग रंग जो है अलग अलग अमाउंट में मुड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं? वर्ण, अर्थात वो रंग क्या होते हैं? विभक्त हो जाते हैं, हमको अलग अलग दिखाई देते हैं। तो इसी घटना को क्या कहते हैं? डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, और यू कैन से प्रकाश का, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आप चित्र में देखेंगे एनसीईआरटी से हमने चित्र लिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि हमने एनसीईआरटी से फिगर लिया है। इसमें आप देख रहे हैं कि व्हाइट लाइट जब यहाँ से पास हो रही है तो प्रिज्म से गुजरने के बाद ये कंपोनेंट में स्प्लिट हो गई और हमको मिलता है स्पेक्ट्रम। और किसका स्पेक्ट्रम? एक कौन स्प्लिट हुआ है? व्हाइट लाइट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। और आप इसमें देखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ कलर्स मिलेंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इसको 7 रंग जो है आप यहाँ पे प्राप्त करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है स्टूडेंट, ए हुआ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन आपने देखा कि क्या है, इसको किस तरह से डिफाइन करोगे? आप पूछा जाएगा तो चित्र की सहायता से कैसे आप समझाएंगे। इसी में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि सो दैट व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स, या सिद्ध कीजिए कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो इसके लिए आपको ये प्रिज्म का जो एक्सपेरिमेंट है वो तो दिखाएंगे स्टूडेंट, लेकिन इसका रिवर्स भी करके दिखाएंगे। आप कहेंगे कि देखिए अगर हमें दिखाना है कि व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बना होता है, तो हम व्हाइट लाइट को देखिए अगर एक प्रिज्म से पास कर रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें हमें इससे निकलने वाले लाइट में सभी रंग तो दिख रहे हैं, लेकिन अगर हम इनको फिर से मिला दें तो फिर से व्हाइट लाइट बनना चाहिए अगर व्हाइट में सभी सम्मिलित हैं। तो इसके लिए एक आइडेंटिकल और इन्वर्टेड प्रिज्म हम अगर इसके साथ रख दें, अगर हम आइडेंटिकल इन्वर्टेड प्रिज्म पहला प्रिज्म के साइड में इस तरह से रखें कि इसका जो इंसिडेंट यहाँ पे सरफेस ए वाला सरफेस था, ये दोनों सरफेस पैरेलल, या तो हम कहें ए मुख्यतः ये सरफेस इंसिडेंट सरफेस और इमरजेंट सरफेस पैरेलल हो और ये दोनों भी पैरेलल हो, मीन्स एक तरह से सटा के रख दे आप कहें, तो आप देखेंगे यहाँ पे व्हाइट लाइट जो है कंपोनेंट्स में रिजॉल्व तो होती है, यहाँ स्प्लिट तो होती है, लेकिन ये फिर से मिलकर जब यहाँ पे बाहर निकलेगी तो आपको फिर से देखेंगे स्क्रीन पर व्हाइट लाइट प्राप्त होगी। इससे क्या सिद्ध होता है? देखिए जब व्हाइट लाइट बटी तो कंपोनेंट में बटी, और जब ये मिली फिर से व्हाइट लाइट बन गई। तो यहाँ पे हम जो है ज्यादा अच्छे से इसको कह सकते हैं कि व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इस तरह से आंसर दीजिएगा। ठीक है, आइए हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसी का एग्जांपल देखिए, हम लोग आगे जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उन सबके नेचुरल एग्जांपल, नेचर से रिलेटेड एग्जांपल भी हम लोगों को पढ़ने हैं। तो डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट का नेचर से रिलेटेड एग्जांपल आपको मिलता है रेनबो।
बारिश के दिनों में इंद्रधनुष जिसको कहते हैं हम, तो स्टूडेंट आप बारिश के दिनों में देखे होंगे कि जब बारिश हो जाती है उसके बाद जनरली शाम वगैरह के समय देखे होंगे, क्योंकि ये सुबह या शाम को ही दिख सकता है। उसका कारण क्या है हम बताएंगे अभी आगे। तो शाम के समय देखेंगे कि जब बारिश रुक जाती है जनरली उस समय सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में आप देखेंगे कभी कभी ऐसा होता है बैंड ऑफ कलर बैंड आपको 7 कलर्स का दिखता है, जिसको हम रेनबो इंद्रधनुष का नाम देते हैं। तो कुछ इस तरह का दिखता है। देखिएगा स्टूडेंट, आप आसमान में देखे होंगे, यहाँ पे देखिए एक हमने फिगर लिया है नेट से, तो आप देखेंगे इसमें रेनबो दिख रहा है। ऊपर जो है रेड कलर दिख रहा है और नीचे की तरफ थोड़ा सा वायलेट कलर दिख रहा है। इस साइड से वायलेट, ऊपर साइड से रेड दिख रहा है। तो इस तरह का रेनबो दिखता है, पूरा सेमी सर्कुलर टाइप का दिखता है, जिसको आप देखे होंगे। इसका कारण क्या है स्टूडेंट, तो इसको समझने के लिए हमने एक फिगर लिया ताकि आप डिटेल में समझ पाए। एक छोटी सी घटना की स्टूडेंट आपको जानने की जरूरत है, बीच में इसकी जरूरत पड़ेगी बार बार, तो इसको आइए हम चर्चा ही कर लेते हैं समझने के लिए। वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये घटना एक बार और जरूरत पड़ेगी हमें, बीच बीच में जरूरत पड़ता रहेगा, इसलिए बेहतर है कि इसके बारे में जान लें। इसको शॉर्टकट में हम TIR भी कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये देखिए क्या है स्टूडेंट, एक्चुअली हम लोगों ने जब रिफ्लेक्शन पढ़ा था, देखिए याद करिए जरा, कि जब लाइट रे, मान लीजिए कंडीशन ले रहे हैं, व्हेन लाइट रे इज पासिंग थ्रू डेंसर टू रेयर मीडियम, इस तरह से हम मान लीजिए केस ले रहे हैं। सपोज दिस इज द बाउंड्री, ऊपर की तरफ है रेयर मीडियम और नीचे की तरफ है डेंसर मीडियम। अब सोचिएगा जरा, लाइट रे जब पास होती है डेंसर से रेयर में, तो इस केस में क्या होता है, हमने देखा लाइट रे अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंट हो जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ एक बल्ब है और यहाँ से लाइट निकल रही है, तो लाइट रे जो अलग अलग जा रही होंगी, जैसे मान लीजिए एक लाइट रे हमने ये लिया, अब ए लाइट रे जब बाउंड्री पे पहुंच रही है तो क्या होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल कुछ इस तरह से जाएगी। अगर देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हम बढ़ा दें स्टूडेंट, तो उस केस में क्या होगा, आप देखेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। इसी तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि उस समय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो जाएगा, अर्थात रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो है इस तरह से जाने लगेगी, सरफेस के अलॉन्ग ट्रेवल करने लगेगी। और इसके बाद अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने बढ़ाया तो उस केस में क्या होगा कि लाइट रे उस पार जाने की बजाय, रिफ्रैक्शन होने की बजाय, ये लौट जाएगी सेम मीडियम में, और इसको हम नाम देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस घटना को हम नाम देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऐसा कब होता है, हमने देखा कि एक समय ऐसा आएगा जब लाइट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे पैरेलल हो जाएगी सरफेस के, बाउंड्री के, तो उससे ज्यादा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ तो क्या घटना होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये घटना कब होगी, जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में जा रही हो। याद रखिएगा, ये इसी कंडीशन में ऐसा बनता है। तो इस कंडीशन में जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन घटना होती है। ठीक है, तो इसका यूज जो है हम कई बार करेंगे। आइए देखते हैं अब रेनबो का फॉर्मेशन। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ रेनबो जो बन रहा है, आप देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि हमने देखा लाइट के अलग अलग कलर कब दिखेंगे, जब डिस्पर्सन की घटना हो रही हो, अर्थात प्रकाश अलग अलग रंग में विभक्त हो रहा हो सूर्य से आने वाला। तो यहाँ पे आसमान में ऐसा क्या है जहां से ऐसा कौन सी चीज है जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो आप देखें जनरली ये होता है बारिश के दिनों में। तो बारिश के दिनों में एक्चुअली होता है कि पानी की बूंदें वो हवा में तैरती रहती हैं, तो उससे होकर जब प्रकाश गुजरता है तो कुछ इस तरह की घटना होती है। देखिए जैसे सन से लाइट रे आ रहा है, हम देखिए हमने ये चीज चर्चा किया कि हमें सन के अपोजिट दिखता है। देखिए यहाँ पर अगर हमारी आंख है तो सन पीछे साइड है और इधर हमें रेनबो दिख रहा है, तो इसीलिए सन के अपोजिट दिखता है। क्यों, आइए देखते हैं। अब सन से अगर लाइट रे चली है, आप देख पा रहे हैं यहाँ स्टूडेंट, लाइट रे यहाँ पे स्प्लिट हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पे बाहर है एयर और ये है वाटर ड्रॉपलेट, मतलब पानी की बूंद, रेन ड्रॉप है। तो रेन ड्रॉप अगर है तो अंदर मीडियम डेंसर है, तो क्या होगा, एक प्रिज्म जैसा बिहेव कर रहा है। यहाँ पे देखिए लाइट रेज स्प्लिट हो गई।
अब यहाँ पर फिर से ये देखिए पॉइंट सी पर यहाँ पर एक घटना हो रही, लाइट रे देखिए अंदर ही अंदर लौट गई। यहाँ पर कुछ ऐसा एंगल बनता है जो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसकी वजह से लाइट रेज दूसरा मीडियम में मतलब यहाँ से बाहर न निकलकर अंदर ही अंदर फिर से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और यहाँ पर फिर से क्या होती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद बाहर निकलती है, रिफ्रैक्शन होता है, और अंततः प्रिज्म की तरह देख रहे हैं यहाँ पर हमको स्प्लिटेड लाइट रे मिलती है। मतलब जो लाइट रे है अलग अलग कंपोनेंट में रिजॉल्व या स्प्लिट हो चुकी है, और इस तरह से हमारी आंख में पहुंचती है तो हमको अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। समझ रहे हैं? तो अगर आप इसमें आपसे परीक्षा में कभी पूछा जाएगा तो सिर्फ ये पूछा जाएगा कि रेनबो फॉर्मेशन क्यों होता है, इसका कारण क्या है, तो आप सिंपली कहेंगे इट इज कॉज ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। श्वेत प्रकाश के डिस्पर्सन की वजह से ऐसा होता है। हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण की वजह से हो रहा है। ये वर्ण विक्षेपण हो कैसे रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, तो पानी की बूंदों, जो वर्षा की बूंदे जो हैं, बारिश के मौसम में ही दिखता है ना, तो वर्षा की जो बूंदे हैं, वाटर ड्रॉपलेट, उन्हीं की वजह से ये होता है। वाटर जो ड्रॉपलेट हैं इनसे डिस्पर्सन होने की वजह से हमको रेनबो दिखता है। और इसमें देखिए स्टूडेंट कभी कभी आपको डबल रेनबो भी दिख सकता है। आप देखेंगे यहाँ पे जैसे हमने एक और फिगर लिया है, आप देखिए यहाँ पर दो रेनबो दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है और एक यहाँ पर दिख रहा है, तो दो रेनबो भी कभी कभी बनते हैं। तो इसका कारण ये है स्टूडेंट कि अलग अलग लेवल पे, अलग अलग हाइट पे वाटर की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी वजह से दो तरह से रिफ्रैक्शन होता है। देखिए एक तो हमने देखा ही यहाँ पर कि एक बार जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, और दो बार रिफ्रैक्शन से लाइट अगर हमारे आंख पे पहुंचती है तो प्राइमरी रेनबो बनता है। जो रेनबो बनता है इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है और इसको हम प्राइमरी रेनबो कहते हैं। और यहाँ पे जो दूसरा फिगर है स्टूडेंट, इसमें देखिए ये जो ऊपर वाला है, ये वाला रेनबो जो है काफी इसकी इंटेंसिटी वीक है, काफी धीमा मतलब दिख रहा है। तो इसको जो है इसमें एक्चुअली कुछ लाइट रेज हमारे पास कम पहुंच पाती हैं, या हम ये कहें कि इसका नाम है सेकेंडरी रेनबो, या हम ये कहें कि यहाँ पर लाइट रे की जब पहुंचती है हमारे पास तो इसका कुछ पोर्शन हम मतलब कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में चला गया होता है, जिसकी वजह से कम लाइट रे हमारे पास पहुंचती है, कम एनर्जी पहुंचते हैं, कम इंटेंसिटी दिखता है। तो एक होता है प्राइमरी रेनबो हमने देखा है, एक होता है सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो अगर आपसे कोई पूछे कि कैसे बनता है तो आप कहेंगे, देखिए सनलाइट से यहाँ जैसे मान लीजिए सन है और ये जो वाटर ड्रॉपलेट है, देखिए स्टूडेंट इसको हमने आपको समझाने के लिए बड़ा सा बनाया है, लेकिन याद रखिएगा वाटर ड्रॉपलेट बड़ी थोड़ी है, सन के कंपैरिजन में हमने देखिए बड़ा बना दिया, सन से भी बड़ा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है, सन तो बहुत दूर है ना। देखिए इसमें होता क्या है, जब वाटर ड्रॉपलेट्स में सन से आने वाली लाइट रे पहुंचती है तो सन से आने वाली लाइट रे जब पहुंचती हैं वाटर ड्रॉपलेट में, तो ये इस केस में एक तो हमने देखा कि अगर एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हुआ तो हमको प्राइमरी रेनबो मिलता है। लेकिन अगर इसी में दो बार रिफ्लेक्शन हो जाए स्टूडेंट, अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है दो बार हो जाए तो उस केस में हमारे पास जो लाइट रे आती है, देखिए यहाँ पर एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, लाइट रे एंट्री की, फिर यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, और अब रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट रे बाहर आ रही। तो इसमें लाइट रे स्प्लिट हो जाती है दो बार। देखिए तो यहाँ से चली ये स्प्लिट हो गई है, और जिस यहाँ पे फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो फिर से स्प्लिट होंगी, तो हमारे पास जो पहुंचेंगी अब की बार, देखिए फिर से पहुंच रही है उसी तरह से स्प्लिट होकर, तो हमको फिर से रेनबो दिखाई देगा।
लेकिन ये रेनबो जो है, देखिए यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते समय स्टूडेंट कुछ पोर्शन यहाँ पे सीधे क्रॉस भी करता है, जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा कंप्लीटली आए, तो कुछ पोर्शन क्रॉस करता है, कुछ यहाँ पे प्रोपगेशन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है एनर्जी, तो जिसकी वजह से हमारे आंख पर जो लाइट रेज आती है इंटेंसिटी उसकी कम दिखाई देती है, जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमने सीखा स्टूडेंट। आगे जो है हम लोग वीडियो का टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए बाकी चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।